Welcome friends on my YouTube channel Geography Classes. Friends, today we are going to learn the physiographic division of Himalaya. Okay, let's start. It is our lesson. Okay दोस्तों, तो हम शुरू करने वाले हैं हिमालय का भौगोलिक विभाजन. ओके, तो शुरू करते हैं. हिमालय का जो भौगोलिक विभाजन है वो वैसे कई अलग अलग विद्वानों ने निर्धारित किया है, जिनमें स्पेट हैं, डॉक्टर वीएन वाडिया हैं, आर.एल. सिंह है, डॉक्टर रामलोचन सिंह है, बट वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा. हम उसको आगे जब मैंने आपको बताया था कि RSIS के हिसाब से मैं उस एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा और उसमें उन वीडियो को डालूंगा मैं. बट अभी हम लेके चल रहे हैं हमारी जो रिसेंटली एग्जाम होने वाली है रीट की और अन्य जो इससे मतलब लो लेवल से संबंधित कुछ एग्जाम हैं उनसे संबंधित हमें क्वेश्चन कर रहे हैं. तो यहाँ बात करते हैं हम मध्य एशिया, ये मिडिल एशिया है, मध्य एशिया मिडिल एशिया है. ओके, ये मिडिल एशिया हो जाता है. अब मिडिल एशिया में यहाँ पर हमारे एक पामीर प्लेट्यू है, पामीर प्लेट्यू. मध्य एशिया में पामीर प्लेट्यू है. ये पामीर प्लेट्यू बैथोलिथ का एग्जाम्पल है. तो पामीर प्लेट्यू से कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे कि चाइना में एक श्रेणी है कुनलुन. यहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है हिंदू कुश. हिंदू कुश रेंज है, पामीर प्लेट्यू से है कुनलुन और हिंदू कुश. ठीक है दोस्तों, अब यहीं से कनेक्टेड है हिमालय का एक, हिमालय के ऊपर एक पोर्शन आता है जिसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय. ठीक है, तो ट्रांस हिमालय स्थित है पामीर प्लेट्यू के दक्षिण में, जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत, चीन में है. पाकिस्तान, भारत, चीन में है. पाकिस्तान, अपना भारत और चीन. ठीक है, चीन में है और इसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय. ये ट्रांस हिमालय हो जाता है. TRANS, सॉरी, ट्रांस हिमालय. ठीक है, ये ट्रांस हिमालय हो गया, ये ध्यान रखना है. अब ट्रांस हिमालय जो है यहाँ पे उनका डिवाइडेशन कर देते हैं. तो ट्रांस हिमालय में जो पार्ट आते हैं, जो पोर्शन है ट्रांस हिमालय में, हम उसकी बात करते हैं. ट्रांस हिमालय में आते हैं हमारा काराकोरम, काराकोरम फर्स्ट पार्ट. सेकंड लद्दाख, लद्दाख. ठीक है, इसके अलावा फिर एक माउंट चेन आती है कैलाश. काराकोरम, लद्दाख और कैलाश. ठीक है, ये ध्यान रखना. ये तीन पोर्शन है इस ट्रांस हिमालय के, ये ध्यान रखना. ओके, इस ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय रेंज. ओके, ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय से ऊपर का पोर्शन है. एक्चुअल में हिमालय से पूर्व इस ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था. ओके, अब हम बात करते हैं हिमालय रेंज की. हिमालय रेंज, हिमालय रेंज में जो सबसे पहले जिसकी रचना हुई थी, हिमालय में जो सबसे प्राचीन है वो है महान हिमालय. महान हिमालय, ये महान हिमालय आगे बढ़ता है कंटिन्यू अपने जम्मू कश्मीर, अपने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर पाकिस्तान, सॉरी नेपाल में आ जाता है, फिर सिक्किम में, तिब्बत में है, तिब्बत चला जाता है नामचा बरुआ तक. तो ये है महान हिमालय. अभी हम उनका डिटेल से विवरण लेंगे, अभी जस्ट मैं एक डायग्राम के थ्रू उनको बना के बता रहा हूँ. ओके, तो ये हो गया महान हिमालय. इस महान हिमालय को ग्रेटर हिमालय भी हम कहते हैं, या ग्रेटर हिमालय भी हम इसको कहते हैं. ठीक है, ये ध्यान रखना है. इसे इनर हिमालय भी कहते हैं, हम इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं. तो ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय. ग्रेटर हिमालय के बाद में जो आ जाता है वो आता है हमारा लघु हिमालय. ठीक है, ये ध्यान रखना है.
लघु हिमालय का विस्तार भी सेम है, जम्मू कश्मीर से शुरू होता है, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और फिर नेपाल तक चला जाता है। तो ये लघु हिमालय हो जाता है, लघु हिमालय। इस लघु हिमालय को हम सब हिमालय यानी उप हिमालय की संज्ञा भी देते हैं। सॉरी, लघु उप नहीं, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मिडल, मध्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, ये महान हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय के नीचे आ जाता है उप हिमालय, उप हिमालय। ठीक है, उप हिमालय। इस उप हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं, बाह्य हिमालय। ठीक है, तो हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हैं, जिनमें महान हिमालय है, उसके बाद फिर मध्य हिमालय या लघु हिमालय है, उसके बाद लास्ट जो है वो है बाह्य हिमालय, उप हिमालय। ठीक है, लिख देता हूं मैं एक बार, महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय के बाद आता है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद हमें मिल जाता है लघु हिमालय, सॉरी उप हिमालय, उप हिमालय। ठीक है, ये है। अब इनमें से जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हिमालय का वो है महान हिमालय। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय महान हिमालय, जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय वो है उप हिमालय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनको एक डायग्राम के थ्रू बनाते हैं, आरेख बनाते हैं। ये एक डायग्राम था, अब इनका हम आरेख बनाने का हम बात करते हैं हिमालय के भौगोलिक विभाजन के आरेख की। तो उसका आरेख बना लेते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट हिमालय से पूर्व की रचना, इसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हिमालय का सर्वोच्च पार्ट, इसको हम कहते हैं महान हिमालय। उसके बाद हिमालय का लघु भाग आ जाता है, इस लघु भाग को हम लघु हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय भी कहते हैं क्योंकि ये मध्य में है, मध्य हिमालय। और उसके पार जो पार्ट आता है वो है हमारा उप हिमालय, उप हिमालय। इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, बाह्य हिमालय। ठीक है, तो महान हिमालय, लघु हिमालय, उप हिमालय, बाह्य हिमालय, और ये हिमालय से पूर्व की रचना है ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो महान, लघु और उप, ये 3 है हिमालय के पार्ट। अब इसमें हिमालय की कुछ श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय में आता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये श्रृंखलाएं इसमें आ जाती हैं। महान हिमालय अपने आप में स्वयं एक श्रृंखला है। इस महान हिमालय को हम हिमाद्री भी कहते हैं, इसको हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। महान हिमालय कहलाता है, हिमाद्री कहलाता है और आंतरिक हिमालय कहलाता है। बात करते हैं हम लघु हिमालय की या मध्य हिमालय की। तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय में जो श्रृंखलाएं आती हैं, जास्कर के बाद आती है पीर पंजाल और धौलाधार। ठीक है, उप हिमालय या बाह्य हिमालय की बात करते हैं तो इसमें एक श्रृंखला आती है शिवालिक, या इसको मैनाक भी कहते हैं, मैनाक। ठीक है, ये श्रृंखलाएं हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, इनमें आपको पता लग रहा है कि जो सबसे ऊंची श्रृंखला है वो कौन है? महान हिमालय है। महान हिमालय की जो हाइट है, एवरेज हाइट है, वो करीब 6100 मीटर है, 6100 मीटर। यह हिमालय का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट भी है, करीब 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, 2500 किमीज की लंबाई में ये विस्तृत है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हिमालय का जो सबसे लघु वाला सबसे छोटा पार्ट है हिमालय का, वो है उप हिमालय। ठीक है, अब आप ये अगर सोच रहे हैं कि आंतरिक हिमालय क्यों कह रहे हैं इसे
और बाह्य हिमालय क्यों कह रहे हैं इसे, तो एक सिंपल सी थ्योरी होती है। आप जानते हैं कि हिमालय जो बना है वो हिमालय बना है टेथिस सागर के वलन से, ठीक है। तो विद्वानों का मानना है, विद्वानों का क्या मानना है, मान लीजिए ये है टेथिस सागर, ठीक है। तो विद्वानों का ये मानना है कि हमारा जो महान हिमालय है वो टेथिस सागर के गर्भ से निकला है और इस वजह से इसकी जो हाइट है वो अधिक हो गई है, सेंटर में से निकला है। और इस टेथिस सागर के सबसे बाहरी छोर से ये वाली श्रृंखला का उदय हुआ है, इस वजह से ये सबसे कम ऊंचाई वाली है। इसकी जो हाइट है वो करीब 900 से 1500 मीटर तक ही रहती है हाइट, ठीक है। तो ये हिमालय की सबसे कम ऊंची श्रृंखला है और हिमालय का सबसे स्मॉल पार्ट भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सो इट इज कॉल्ड आउटर हिमालय और इट इज कॉल्ड इनर हिमालय, ये ध्यान रखना, आंतरिक हिमालय और आउटर हिमालय इसे हम कहते हैं, ओके। अब देखो दोस्तों, बीच में इन तीनों के डिवाइडेशन को करते हुए इनके बीच में श्रृंखलाएं भ्रंश घाटियां पाई जाती हैं, भ्रंश पाए जाते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य जो भ्रंश है उस भ्रंश को हम कहते हैं शचर जोन, शचर जोन कहते हैं, या इसको हिंज लाइन भी कहा जाता है, हिंज लाइन, शचर जोन या हिंज लाइन, ओके। अब महान हिमालय लघु हिमालय के बीच में ये जो भ्रंश है, इस भ्रंश को हम कहते हैं एमसीटी, एमसीटी। एमसीटी का फुल फॉर्म होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, THRUST, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब लघु हिमालय और उप हिमालय के बीच में जो भ्रंश है उसको हम कहते हैं MBT, MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और उसके बाद टेथिस सागर के ही जो बचे कुचे अवशेष हैं उससे निर्मित हुआ उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। तो उप हिमालय और उत्तर के विशाल मैदान के बीच में जो भ्रंश है उसका नाम है HFF। HFF का मतलब हो गया हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ठीक है, ये HFF हो गया। तो इस तरह से ये हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं इनका एक आरेख हो गया हमारे पास, एक आरेख बना लिया जिससे हमें इन भ्रंशों को याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे इन भ्रंशों को आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोटबुक में तैयार कर लीजिए डायग्राम के साथ और अच्छे से याद कीजिए इन भ्रंश को, ओके। ये भ्रंश एग्जाम में पहले पूछे हुए भी हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड में और दिल्ली पुलिस वगैरह में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। अब हम बात करेंगे सबसे पहले हिमालय से पूर्व की रचना, हिमालय से पहले जो निर्मित हुआ था हिमालयी क्षेत्र में, उसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय के और भी नाम है, इस ट्रांस हिमालय को हम पार हिमालय भी कहते हैं, पार हिमालय। इसका सर्वाधिक विस्तार तिब्बत में है तो हम इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, तिब्बत हिमालय, ओके, ये ध्यान रखना। अभी हम बात करते हैं हिमालय के हिमालय से पूर्व की रचना जिसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। दोस्तों हम बात कर रहे थे ट्रांस हिमालय पर और ट्रांस हिमालय को हम आगे लेके चलते हैं। तो अपना जो ट्रांस हिमालय है वो एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। ट्रांस हिमालय में जो श्रृंखलाएं आती हैं वास्तव में यहाँ पे हमारा है पामीर का पठार, पामीर का पठार। इस पामीर के पठार से यहाँ पर यानी कि चाइना में, ये मान लीजिए हमारी पामीर की गांठ हो गई, पामीर का पठार हो गया। पामीर के पठार से कुछ श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे कि चाइना में कुनलुन, चाइना में एक पर्वत श्रृंखला निकलती है कुनलुन, ठीक है। और इसके अलावा अफगानिस्तान पाकिस्तान में श्रृंखला विस्तृत है जिसको हम कहते हैं हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और भी श्रृंखलाएं हैं बट अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पे ना जाके इंडियन ज्योग्राफी में ही रहते हैं। और इसी श्रृंखला के गर्भ से जुड़ी हुई एक और श्रृंखला है
जिसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय यानी कि पार हिमालय, पार हिमालय, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पार हिमालय, पार हिमालय एक व्यक्ति हैं, व्यक्ति का नाम है स्वेन हेडिन, स्वेन हेडिन, ठीक है। 1906 में स्वेन हेडिन ने पार हिमालय का अध्ययन किया। विशेष जिस श्रृंखला का उन्होंने अध्ययन किया था वो ट्रांस हिमालय की या पार हिमालय की काराकोरम रेंज थी, पार हिमालय की काराकोरम रेंज थी। और उन्होंने बताया कि जो ट्रांस हिमालय का विस्तार है वो चाइना में एक श्रृंखला है अलिंग कांगड़ी, अलिंग कांगड़ी से लेकर कैलाश श्रृंखला तक, अलिंग कांगड़ी से लेकर कैलाश तक इस पार हिमालय का विस्तार है, पार हिमालय का विस्तार है। कहां से? अलिंग कांगड़ी से लेकर कैलाश तक। ओके, ये अलिंग कांगड़ी भी चीन में है, मैं लिख देता हूं, अलिंग कांगड़ी चीन में है, कैलाश भी चीन में है, ठीक है। कैलाश चीन में है बट भारत के लिए एक धार्मिक केंद्र भी है। ओके, अब पार हिमालय में जो श्रृंखलाएं आती हैं उन श्रृंखलाओं को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो पार हिमालय में जो श्रृंखलाएं हैं उनमें अलिंग कांगड़ी कैलाश तो है ही, इसके साथ ही यहाँ है काराकोरम, काराकोरम के दक्षिण में है लद्दाख श्रृंखला, लद्दाख के दक्षिण में है जास्कर, लद्दाख के दक्षिण में है जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है, ये श्रृंखलाएं। अब अगर हम काउंट करते हैं तो देखो कौन सी हो गई, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, अलिंग कांगड़ी और कैलाश, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब काराकोरम जो श्रृंखला है इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान में, भारत में और चीन में। लद्दाख आप जानते हैं, जास्कर आप जानते ही हैं, ये जास्कर अपने भारत में और जम्मू कश्मीर वगैरह में और नेपाल तक ये नेपाल का चीन तक इसका विस्तार है। ओके, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, अब इनकी कुछ विशेषताएं हैं, हम उनको पहले लेके चलते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं काराकोरम को लेकर, काराकोरम, ठीक है। काराकोरम का अध्ययन करने वाले कौन थे? स्वेन हेडिन। इस काराकोरम को स्वेन हेडिन ने एक नाम दिया था, ये नाम था उच्च एशिया की रीढ़, उच्च एशिया की रीढ़, ठीक है, उच्च एशिया की रीढ़ ये नाम दिया था, ठीक है। काराकोरम उच्च एशिया की रीढ़ कहलाता है, स्वेन हेडिन ने ये बताया था। अब काराकोरम में जो श्रृंखलाएं हैं, या सॉरी, काराकोरम का जो सबसे ऊंचा शिखर है, एक्चुअल में ये बात कर रहे थे हम, काराकोरम का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है केटू, ठीक है। काराकोरम का सर्वोच्च शिखर केटू, ये केटू जो है ये पीओके में स्थित है, पीओके में। अब काराकोरम का पुराना नाम की बात करते हैं, काराकोरम का पुराना नाम है कृष्णागिरी, ठीक है। इसको किम पुरुष भी कहते हैं, किम पुरुष। अब इन तीनों का जो शाब्दिक अर्थ है, काराकोरम है, कृष्णागिरी, किम पुरुष, इन तीनों का शाब्दिक अर्थ होता है ब्लैक यानी कि काला पर्वत, या काली चट्टाने या काली चट्टानों का चूरा, ऐसा कुछ, ग्रावल, ठीक है। तो काला पर्वत, काराकोरम उच्च एशिया की रीढ़ है, कृष्णागिरी कहते हैं, किम पुरुष कहते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें काराकोरम को संदर्भ में, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको बताऊं, यदि आपको नोट्स चाहिए, मेरे पास फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी लेक्चरर, नेट और आरएस लेवल, आईएस लेवल तक के सभी नोट्स अवेलेबल हैं, उनका पीडीएफ अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो नीचे वीडियो के एंड में मैं आपको मोबाइल नंबर, ये मोबाइल मतलब व्हाट्सएप नंबर दूंगा, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं और हम आपको वो नोट्स अवेलेबल करवाएंगे। ओके, तो हम बात कर रहे थे काराकोरम पे, तो सबसे ऊंचा शिखर हो गया कैलाश। ओके, अब काराकोरम में इस श्रृंखला में कुछ हमारे ग्लेशियर हैं, उनकी हम बात करते हैं। काराकोरम में जो हमारे ग्लेशियर हैं उनमें है सियाचिन, बाल्टोरो,
बाल्टोरो, विचाफो, हिस्पर। सियाचिन, बाल्टोरो, विचाफो, हिस्पर, ये हमारे ग्लेशियर हैं इस काराकोरम क्षेत्र में। अब सियाचिन ग्लेशियर की खास बात है कि ये करीब 72 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है और ये लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखना। सियाचिन की एक खास बात है कि सियाचिन एक ग्लेशियर तो है ही, साथ ही ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थली भी है। 13 अप्रैल 1984, 13 अप्रैल 1984 में, ठीक है, भारतीय सेना ने एक अभियान चलाया था। अभियान का नाम रखा था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत। इस ऑपरेशन मेघदूत का जो उद्देश्य था वो ये था कि यहां से, कहां से, काराकोरम सियाचिन क्षेत्र से पाकिस्तानी सेनाओं को खदेड़ना था। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऑपरेशन मेघदूत भी आपको याद रखना है क्या था, सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित था। ये सियाचिन ग्लेशियर का कुछ भाग अभी भी पाकिस्तान के अधिकार में है जो विवादित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अभी मैं आपको फिर बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा डीप हम अभी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हमें जो रिसेंट एग्जाम राजस्थान में जो सबसे बड़ी एग्जाम होने वाली है उसी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। RSIS के लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना के उसमें ये डालने वाला हूं। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं काराकोरम के बाद लद्दाख। लद्दाख, लद्दाख जो हमारी श्रृंखला है, लद्दाख श्रृंखला की खास बात है कि ये भारत का वो प्रदेश है जहां सबसे कम बारिश होती है, सबसे कम बारिश होती है। और इस स्थिति में लद्दाख एक मरुस्थल में बदल गया है और ये वास्तव में एक शीत मरुस्थल है। तो लद्दाख भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। लद्दाख एक पठारी क्षेत्र है, ये भी ध्यान रखना। श्रृंखलाओं के साथ साथ यहाँ पे एक पठार है और ये जो लद्दाख है ये भारत का सबसे ऊंचा पठार भी है, ये ध्यान रखना है। ये काफी जाना जाता है बौद्धिज्म के लिए, हिंदुज्म के लिए, ये ध्यान रखना है। तो लद्दाख शीत मरुस्थल है। जास्कर को लेकर कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बनता है, आप ध्यान रखना काराकोरम और लद्दाख के संदर्भ में। ओके, अभी आप जानते हैं कि लद्दाख हाल ही में एक नवीन केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया है जम्मू कश्मीर के साथ। ओके दोस्तों, ये ट्रांस हिमालय का बहुत शॉर्ट और स्वीट सा वर्णन है जो कि दिल्ली पुलिस SSC रीट के लिए उपयोगी है। दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ व्हाट्सएप नंबर जहाँ पे आप कांटेक्ट करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। इनका नंबर आप नोट कीजिए, 9929339058। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है और इस व्हाट्सएप नंबर से आप सभी प्रकार के नोट्स ज्योग्राफी से संबंधित आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, वीडियोस लाइक कीजिए, भर भर के लाइक कीजिए। आपके लाइक नहीं मिलते हैं, आप देख लेते हैं लाइक नहीं करते हैं तो यार थोड़ा अजीब फील होता है यार, हम इतनी मेहनत करते हैं, आप एक लाइक डिसलाइक जो भी है आपको अच्छा नहीं लगता है आप डिसलाइक कीजिए, लाइक कीजिए। तो लाइक जरूर कीजिए आप, और उससे प्रोत्साहन मिलता है कुछ आगे करने के लिए। ओके दोस्तों, अब वीडियोस पे कंटिन्यू बने रहिए। मैं आपके लिए कंटिन्यू लेसन लेके आऊंगा। पूरा लॉकडाउन में आपको इंडिया ज्योग्राफी कंप्लीट करवाऊंगा। दोस्तों वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।